और बंधुओं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। और जो जितनी गहरी प्रतीक्षा को तैयार है, उतनी ही जल्दी भगवान को प्राप्त करने का वो अधिकारी है। हम साधुओं की, मंदिरों की, देवताओं की परीक्षा लेते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आपने उन संत का दर्शन किया है कि नहीं? मैंने कहा नहीं किया तो नहीं है। क्यों, क्या खास बात है? बोले उनमें बड़ा करंट है। मैंने बड़ा करंट है तो उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री को मिलवा दो भाई, यहाँ बिजली की बहुत समस्या है, करंट बार बार चला जाता है, उनसे जुड़वा दो तो लाइट होती रहेगी। तो ये हम केवल जादूगरी से प्रभावित होते हैं कि हाथ में सिक्का किसने प्रकट कर दिया, हाथ में फल किसने प्रकट कर दिया। जो हाथ में फल प्रकट कर रहा है उसी को फल खाने के लिए बाजार से खरीदने पड़ते हैं। जो सिक्के प्रकट कर रहा है वही कटोरे में सिक्के मांग रहा है, कोई भीख मांग रहा है। ये सब जादूगरी है। हम लोग जादूगरों के चक्कर में फिर हम साधुओं की आलोचना करा रहे, नहीं सब साधु वेश में कुछ नहीं, ढोंगी है, ढपाड़ी है, सब ठग है। साधु ठग नहीं था, ठग हम थे। हम बिना मेहनत के रुपया दुगुना चौगुना करने की इच्छा करके उसके पास गए थे। अभी तो दो ठगों की लड़ाई है, तो कमजोर ठग हार जाएगा और मजबूत ठग जीत जाएगा। कमजोर हार के चला या मजबूत ने नोट रख लिए आपके। इसलिए भगवान का भजन ही करना होता है। ये जो चतुराई है, चालाकी है, ठगी है, ये जो जादूगरी है, वो उनको करने दो चौराहों पर। जो मुंह में से मेरे सिक्के निकाल देता है, तमाशा दिखाने यहाँ भी आते होंगे, चौराहे चौराहे पर गांव में मिलते, मुंह में से मेरे सिक्के निकाल देता है और थोड़ी देर में वही अपना गमछा बिछा देता है, बाबूजी पेट के लिए कोई डाल दीजिए। जो मुंह में से सिक्के निकाल दे वो दिन भर सिक्के निकालता रहे, किसने मना किया है? मालिश वाले रख देंगे। तो साधु जो होता है ये भजन की बात करता है, ये जादूगरी नहीं दिखाता है। केवल प्रतीक्षा चाहिए। प्रतीक्षा कहते हैं किसी के लिए बैठना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए करवट बदलना, किसी के लिए सुबकना, किसी के लिए बेचैन होना। बेटा कहकर गया था, माँ रात को 11 बजे तक वापस आ जाऊंगा। पतिदेव कहकर गए थे 11:30 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा, अभी नहीं आए। पूरा मोहल्ला सो रहा है, बच्चे सो गए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी है, हर लाइट को देखती है कौन गाड़ी आ रही है, हर लाइट को देखती है, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी नहीं। तो किसी की प्रतीक्षा में जागना, बैठना। हम दुनिया के पास 2-2 कौड़ी के लोगों के पास घंटों बैठ जाएंगे और अपने घर के पूजा घर में बैठने को हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पूजा घर में जो आसन बिछा है उसमें गोखरू पड़े हुए हैं, बैठे और उठे, बैठे और उठे। हमारे नाम की कोई और पूजा कर दे और हमारा व्यापार दुगुना करवा दे, इससे नहीं होता। बुजुर्गों के पास बैठोगे आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद भिखारियों को नहीं मिलता। मांगने से इस जगत में कुछ नहीं मिलता। दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, अपमान मिलता है, उपेक्षा मिलती है। मांगना बंद करो, प्रणाम करना शुरू करो। बड़ों को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, भगवानों को प्रणाम करो, तीर्थों को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम में बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। यहां से यात्रा आगे बढ़ती है। केवट यही टिक गया। 14 वर्ष के बाद जब भगवान लौटेंगे अयोध्या तो उनका विमान इस किनारे उतरेगा, केवट उसी किनारे बैठता है। भगवान को बुलाना पड़ता है, भैया गोहो तुम्हारे गांव का एक नाव वाला था ना जिसने हमको नाव से पार कराया था, उसको बुलाओ। 14 वर्ष के बाद भगवान को याद है कि जिसने हमारे साथ उपकार किया था, भगवान उसको कभी नहीं भूला करते, कभी नहीं भूलते। उसको बुलवाया है भगवान। तो यहां से आगे आगे भगवान, पीछे पीछे जानकी जी
सबसे पीछे लक्ष्मण जी और सबसे पीछे गुह चल रहा है जो चौधरी था। बोले प्रभु आपको मैं जाकर कुटिया वुटिया चुग आपको कुछ आता नहीं, हम गांव के लोग कुटिया छान बनाना जानते हैं, मैं आपकी सारी व्यवस्था करके 2-4 दिन में वापस आ जाऊं। चलने का क्रम भगवान ने बताया है, इस जगत में कैसे चलना। भगवान सीधे चल रहे हैं, जानकी जी उनके थोड़े से बाईं ओर चल रही है, लक्ष्मण जी दोनों के दाएं चल रहे हैं। त्रिभुज त्रिभुज जैसे होता त्रिभुज, ऐसे ऐसे ऐसे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि रास्ता तो सीधा है, गंगा जी का फांट तो बिल्कुल क्लियर है, तो ये तीनों ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत में कैसे चलना, इसकी चाल का दर्शन भगवान ने किया है, कराया है। भगवान सबसे आगे चल रहे थे, आगे आगे चलने से भगवान के चरण चिन्ह बालू पर बनते जा रहे थे, पैर के निशान भगवान के बालू पर बनते जा रहे थे। जानकी जी ने सोचा कि अगर मैं ठीक भगवान के पीछे पीछे चलूंगी सीधी, तो भगवान के चरण चिन्हों पर मेरे पैरों के निशान आ जाएंगे, भगवान के चरण चिन्ह मिट जाएंगे। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति ये चाहती है कि समाज में पूर्व पुरुषों ने तप तपस्या से जो भगवंत के चिन्ह स्थापित किए हैं, भक्ति महारानी की जिम्मेदारी है कि भगवंत के चिन्ह भविष्य के लिए सुरक्षित रहने चाहिए। तो जानकी जी बचकर चल रही है और लक्ष्मण जी दोनों को बचाकर चल रहे हैं। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, और आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि हमारे पूर्व पुरुषों ने, महापुरुषों ने, संतों ने जो तप तपस्या करके समाज में भक्ति और भगवंत के चिन्ह बनाए हैं, छोड़े हैं, आचार्य की जिम्मेदारी है कि भविष्य के लिए वो सुरक्षित रहे। आप देखिए पुराने पुराने मंदिरों को लोग सुरक्षित कर रहे हैं, क्यों? ये उनका बनाया हुआ, ये उनका बनाया हुआ, ये चिन्ह है कि हमारे महापुरुषों ने समाज के धर्म रक्षा के लिए क्या क्या किया था, क्या क्या किया था। और बंधुओं ऐसी चाल चलो ताकि हमारे पीछे आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बेटे, बेटे के बेटे के बेटे, नाती पोते, ये सब उन चिन्हों को देखकर अपने जीवन में भी परमार्थ को शुरुआत कर लें, परमार्थ के कुछ चिन्ह वो भी स्थापित करें भविष्य के लिए, भविष्य के लिए। मैं राजस्थान के लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ इस दृष्टि से। राजस्थान झुंझुनू आदि बहुत जगह में राजस्थान में कथा करने गया, तो वहाँ वो रहे तो कलकत्ता रहें, रहे तो सिलीगुड़ी रहें, रहे तो आसाम में रहें, रहे तो बम्बई में रहें, लेकिन वर्ष में 1 बार 2 बार वो अपने जन्म स्थान में आते हैं। अपनी हवेली सुरक्षित रखिए बारात घर के रूप में कि गांव के लोगों की बारात इसमें टिक जाया करेगी। उन्होंने, उनके बाप दादों ने कोई सरोवर बनाया था, कोई मंदिर बनाया था, कोई गौशाला बनाई थी, कोई धर्मशाला बनाई थी, उसकी वो देख रेख मरम्मत जाके करते हैं वर्ष में 1-2 बार जाकर, ताकि हमारे पुरखों के द्वारा छोड़े गए परमार्थ के सेवा के चिन्ह ये मिट न जाए, ताकि हमारे आगे आने वाले बाल बच्चे भी ऐसे परमार्थ के कार्यों को करने लग जाए। कोई न कोई बंधु अपने द्वारा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में कोई न कोई ऐसा चिन्ह छोड़कर जाइए ताकि भविष्य की पीढ़ियां आपको याद कर सके। ये विद्यालय उनके द्वारा बना था, ये धर्मशाला उनके द्वारा बनी थी, ये बारात घर उनके द्वारा बनी थी, ये गौशाला उनके द्वारा बनी थी, ये दवाई का चिकित्सालय छोटा सा उनके द्वारा बना था, ये मंदिर उनके द्वारा बना था। कोई न कोई परमार्थ के चिन्ह जीवित रहने चाहिए ताकि भविष्य की आगे आने वाली पीढ़ियां परमार्थिक हो सके, अंधकार में न डूब जाए। यहाँ से चलते जा रहे थे, किसान लोग उस समय खेती के काम कर रहे थे, गांव की माताएं भी खेती बाड़ी के काम करती हैं। उन्होंने देखा कि अरे 2 सुंदर बड़े राजकुमार, एक सुंदरी राजकुमारी जा रही है, काम छोड़ छाड़ कर दौड़ कर दूर खड़े होकर उनको निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो महिलाओं में चर्चा हो गई, अरे ये तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनको वनवास हुआ है। तो महिलाएं कैकेयी के लिए गाली देने लगी।
अरे बैरन तूने क्या कर डाला, राजभवन से निकालकर इनको वन में भेजा। अगर इनको वन में भेजना था, ये महानगर किसके लिए बसाए थे? अगर इनको फूस की झोपड़ी में शयन कराना था, ये महल ये मखमल के गद्दे किसके लिए बनाए थे? इनको कच्चे कच्चे कड़वे कंद फूल फल खिलाने थे। ये 56 भोग की रचना किसके लिए की थी? अरे बैरिन के कई एक बूढ़ी माँ थी, शायद यहीं की होगी, बाराबंकी की होगी, बड़ी समझदार थी। उन्होंने बहुओं को डांटा, रही पगली पाप लग जाएगा, कई को गाली मत देना, पाप लगे। अरे माँ आपको मालूम नहीं है, ये केकई ने ही तो बनवास दिया है इनको। अरे पगली केकई ने बनवास नहीं दिया है। बोले तो? बोले हमारे ऊपर केकई ने कृपा की है, हम तो कभी अयोध्या जा नहीं सकते थे और न राजमहल में जाकर इनका दर्शन कर सकते थे। केकई ने सोचा कि गांव के गरीब लोग ये तो नहीं आ पाएंगे, भगवान के दर्शन से ये हमेशा वंचित रहे आएंगे, कैसे भगवान का दर्शन कराया जाए। इस वनवास के कड़वे घूंट के अपयश को स्वयं केकई ने पिया है और हमारे लिए इनको वन में भेजा कि घर बैठे हमको दर्शन मिल जाए इनके। ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा हो रही, जय जयकार होते जा रहा था, जय जयकार होते जा रहा था। ऐसा मानस में वर्णन आता एक जगह कि जिस पगडंडी से भगवान जा रहे थे, उस पगडंडी के किनारे एक बिल था। उस बिल में एक सांपिन और एक बीछी, बिच्छू की पत्नी बीछी, ये दोनों सहेली सहेली थी। तो ये दोनों उसमें रहती थी। अच्छा, माताओं को हल्ला गुल्ला देखने की बहुत इच्छा होती है। अपने गली में से कुछ हल्ला गुल्ला निकलता है तो वो रोटी भी बना रही होगी तो भी छोड़कर भागती है, क्या हुआ, कौन आया, कैसे। माताओं को थोड़ा उत्सुकता रहती है। तो जय जयकार होते जा रही थी तो बीछी बाहर निकल कर आई देखने का हल्ला गुल्ला क्या है। तो बीछी ने देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार और उनके साथ एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी जा रही है, बहुत लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। तो बीछी अंदर बिल में गई और सांपिन से बोली, ओ बहन भीतर पड़ी रहती हो, गंगा बाहर निकली जा रही है, क्या हुआ? बोले कोई दो बड़े सुंदर राजकुमार और एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी उनके साथ जा रही है, सब लोग निकट से उनका दर्शन कर रहे हैं, चलो चलो तुम भी दर्शन कर ले, चलो निकट से हम लोग दर्शन करेंगे। तो सांपिन तो रोने लगी, बहन हम कैसे कर सकते? बोले क्यों? बोले हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए, हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए। अगर हम बाहर निकलेंगे लोग पत्थर मार मार के हमको जान से मार डालेंगे। सांप को देखकर तो कोई भी लाठी चला देता है, पत्थर से मार देता है, बिच्छू को तो कोई भी कुचल देता है, हम कैसे दर्शन कर सकते? दोनों रोने लगे। और भगवान के लिए जब कोई व्यक्ति रोता है तो भगवान उसके हृदय में बोल जाते हैं। तो बीछी ने कहा, बहन अगर दर्शन करने का मन हो तो मैं एक तरकीब बता दूं? बोले बता। बोले देखो, तेरे पास तो जहरीले दांत हैं और मेरे पास जहरीला डंक है, तू तो अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं अपना जहरीला डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई नहीं मारेगा ना। अगर लोग लाठी लेकर डंडा लेके पत्थर लेके दौड़ेंगे, हम कहेंगे भैया अब क्यों मारते हो? ना हमारे पास जहरीले दांत है ना हमारे पास जहरीला डंक है, अब क्यों मारते हो? बोले हाँ ये तो रखे, चल। और दोनों निकल कर आई और बिल के बाहर एक बड़ा भारी पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, पत्थर का, ये पथरीला रास्ता है, चित्रकूट की ओर का पथरीला रास्ता है, पत्थर पड़ा था। भगवान के दर्शन की लालसा में सांपिन फन मार मार कर अपने दांत तोड़ने लगी और बीछी डंक मार मार के अपना डंक तोड़ने लगी। जब भाव समाधि में गोस्वामी जी ने दृश्य देखा, गोस्वामी जी रो पड़े, प्रभु जय हो आपकी महिमा। जीन निरखी मग साखीन बीछी, जीन निरखी मग सब गाइए। साखीन
के दर्शन की लालसा ने जहरीले कीड़ों के जंतुओं को जहर त्यागने पर मजबूर कर दिया। जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी, तजय विषम विष तामस तीछी। तीखे विष वाले कीड़ों ने भी अपना स्वभाव बदल दिया भगवान के दर्शन की लालसा। और आदमी जय श्री राम धरती फोड़े देता और उतना ही विषैला होता जा रहा है, उतना ही विषैला होता जा रहा है। भाई को भी सहन करने को तैयार नहीं है। पड़ोसी की तो बातें ही छोड़ दो, जिसकी भाई से भी बोल चाल नहीं है उसको जय श्री राम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राम ने अपने भाइयों के लिए सर्वस्व त्याग किया था, राज्य छोड़कर भाई के लिए चले गए थे। आदमी विषैला होता जा रहा है। आपको मालूम है विष कहां कहां रहता है? बिच्छू के डंक में रहता है, सांप की दाढ़ में रहता है, सागर के पेट में रहता है। रहते हैं ना, जगह जगह विष होते। आपको मालूम है आदमी में भी विष होता है? आपको जानकारी है कि मनुष्य में भी विष होता है? बताओ कहां होता है? आदमी में विष कहां होता है? बोलो। है? हाँ जोर से बोलो। वाणी में मर गया होता, जीव में होता, पत्नी का चुम्बन लेता है वो भी मर गई होती, बच्चे का चुम्बन लेता है वो भी मर गया होता। आदमी में विष होता है उसकी आंख में। जिस समय आंख में लोभ का विष उतरता है भाई को भी मरवा देता है। आंख में जब काम का विष उतरता है तो किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, पागल हो जाता है। ईर्ष्या का विष उतरता है तो 24 घंटे जहर उगलता रहता है। लोभ का विष उतरता है तो सारे परिवार को कटघरे में खड़ा कर देता है, कोर्ट में जाके खड़ा कर देता है। आदमी की आंखों में विष होता है। आंखें विषैली नहीं चाहिए, आंखें कसैली नहीं चाहिए, आंखें कटीली नहीं चाहिए, आंखें अश्लील नहीं चाहिए, आंखें संस्कारी चाहिए, रसीली चाहिए। और आंखें शुद्ध होती है श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, 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 नयन अमिय गज दोष विभंजन, नयन अमिय गज दोष विभंजन। महापुरुषों के चरणों में बैठने से दृष्टि शुद्ध होती है। जैसे काजल लगाने से आंख की ज्योति बढ़ती है, ऐसे ही सत्पुरुषों के चरणों में शीश झुकाने से नेत्रों की पवित्रता बढ़ती है। गुरु ये मनुष्य नहीं होता, गुरु हमारे अंतर्बाह्य परिवर्तन की एक प्रकार की समझ लीजिए औषधि है, जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है। इसलिए हम लोग गाते हैं मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु दीन दयाल का थोड़ा ज्यादा भी भाग जाएगा। ओ मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं,
बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। बोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कि कर लो गुरु चरणों जी देते सत्य का ज्ञान, गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, गुरु जी देते सत्य का ज्ञान। जीव को हो ईश्वर में ध्यान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। ये अमृत दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान। ये तुमसे करते संत बयान, ये तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दोष मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले
राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। सब लोगों को धन्य करते, यात्रा आगे बढ़ाते प्रभु तीर्थराज प्रयाग आ गए। महिमा कहते गोस्वामी जी को कही सकहि प्रयाग प्रभाव को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगराव कलुष कुंज कुंजर मृगराव अस तीरथ पति देखि सुहावा अस तीरथ पति देखि सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा सुख सागर रघुवर सुख पावा कही सिय लखन सखहि सुनाई कहि सिय लखन सखहि सुनाई श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। भगवान संगम के किनारे खड़े हैं। एक ओर से गंगा जी, एक ओर से यमुना जी, और मूक स्वरूप में सरस्वती जी। भगवान लक्ष्मण जी और जानकी जी को गंगा जी की तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुना रहे। कैसे लखनऊ सखई सुनाई, गुह को भी सुना रहे। ये सब प्रकार के मंगलों का मूल तीर्थ जो उस समय घाट पर साधु महात्मा स्नान आदि कर रहे थे, जो यात्री गए हुए थे, वो सब स्नान ध्यान भूल गए और एकदम भगवान के दर्शन में डूब गए और सब अपने भाग्य की सराहना करें। आज सुफल तप तीरथ त्याग आज सुफल तप तीरथ त्याग आज सुफल जप जोग विराग आज सुफल जप जोग विराग सकल सफल शुभ साधन साजू सकल सकल शुभ साधन साजू राम तुम्हि अवलोकत आजू राम तुम्हि अवलोकत भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब प्रभु पहुंचे, भरद्वाज जी नाच उठे। राघव, आज तक जो कुछ पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान तीर्थवास कल्पवास माघ स्नान कुंभ स्नान जो कुछ किया था, सबका फल आज एक साथ मिल गया। राम तुम्हें अवलोकत आजू, सुंदर आसन पर विराजमान किया। कंद मूल फल सुरस अत दिए राम कहवान। कंद मूल फल परोसे गए हैं और जैसे ही प्रयाग के नागरिकों को पता लगा यह सुधि कौन, यह सुधि पाई प्रयाग निवासी यह सुधि पाई प्रयाग
बटे तापस मुनि सीधर उदासी, बटे तापस मुनि सीधर उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब आहू, राम प्रणाम कीन सब आहू। मुदित भये लहि लोचन लाहू, मुदित भये लहि लोचन लाहू। प्रयाग के नागरिकों को पता लगा दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम आए। भरद्वाज ऋषि का पूरा प्रयाग दौड़ा है प्रभु दर्शन करने। भगवान को एक ऊंचे से आसन पर बिठाया गया था। प्रभु ने सब प्रयाग निवासियों को खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। राम प्रणाम कीन सबका, प्रणाम करना सीखो बंधुओं। हम इसी एकड़ में रहते कि हम पहले क्यों करें, ये न करें, ये न करें। प्रणाम करने से परमात्मा सोया हुआ हृदय का जाग जाता है। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान तो सो रहा है, शांताकारं भुजगशयनम। जब जीव किसी को प्रणाम करता है तो सोया हुआ ठाकुर जग जाता है। ये कौन महान आत्मा है जो प्रणाम कर रही? आदमी तो सोचता है कि प्रणाम हमको करें सब लोग। प्रणाम करने वाला बड़ा होता है, प्रणाम लेने वाला छोटा होता है। आदमी जब हाथ जोड़कर प्रणाम करता है किसी को, तो प्रणाम लेने वाला सिर झुकाकर स्वीकार करता है, प्रणाम लेने वाला छोटा होता है। रात्रि को कंद मूल फल सुरस अद दिए राम कहो आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। अगले दिन प्रभु पुनः संगम स्नान करके आए हैं और भरद्वाज जी से कहा, ईश्वर हमको रास्ता बताइए, कहिए नाथ हम के ही मग जाए। भगवान इस वन की यात्रा में 3 ऋषियों से 3 मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी से मार्ग पूछेंगे, वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछेंगे और आगे चलकर अगस्त ऋषि से राक्षसों के मारने की विधि पूछेंगे। और मार्गदर्शन हमेशा प्रयाग में तीर्थ तो नहीं, तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले साधु से ही पूछना चाहिए, क्योंकि ये संगम के किनारे बैठे हैं। और जो संगम के तीर पर बैठा हो, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा भक्ति की प्रतीक है, यमुना सत्कर्म की प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। जिसके जीवन में तीनों विचारधाराओं का समन्वय हो, अन्यथा सब अपनी अपनी उपासना की बातें करते कि हमारी ही उपासना श्रेष्ठ है, अन्य उपासना कनिष्ठ है, छोटी है, बेकार है। नहीं, सभी उपासना के मार्ग सभी श्रेष्ठ है। हमको जो उचित लगता है उस पर हम चलें। अब यहाँ कथा मंडप में आपको आना है, यहाँ आने के लिए अनेक मार्ग हैं, लेकिन आना सबको कथा में ही है। मूल में सबको कथा में ही आना है। मार्ग छोटा बड़ा नहीं होता, हमारा संकल्प छोटा बड़ा होता है, हमारा विचार छोटा बड़ा होता है। और आज सांप्रदायिक विद्वेष इतना भारत में ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ये छोटे के ये बड़े, ये ऐसे के नहीं। सभी परमात्मा की रचना है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब फल भोगते हैं। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, हम अपने कर्म सुधारें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, मैं जिधर जा रहा हूँ, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये भगवान को कैसा लगता होगा। बात खत्म हो गई। हमेशा याद रखो,
मैं जहाँ हूँ वो भगवान को कैसा लग रहा होगा। कुछ करने की जरूरत। 4 विद्यार्थी साथ दिए, चारों वेद हैं और वैदिक सनातन मार्ग ही राजमार्ग है। हमारी विचारधारा श्रेष्ठ नहीं, वैदिक सनातन विचारधारा जिसमें सबका समन्वय हो, सबका समन्वय। यहाँ से चले भगवान सब गांव-गांव के लोगों को धन्य धन्य कर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर आए। ओहो, आज वाल्मीकि जी के आनंद का ठिकाना नहीं, नाचने लगे वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी, मंगल मूरति नयन निहारी। आज वाल्मीकि जी नाचने लगे। जिसकी कथा लिखी थी मैंने, आज वो भगवान साक्षात मेरे आश्रम में बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। भगवान ने कहा, ईश्वर आप त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। बेर को जैसे हाथ में रखकर देख लेता है व्यक्ति, ऐसे वर्तमान भूत भविष्य सब आपके हाथ में है। आपको मालूम है हम क्यों आए हैं। हमको 14 वर्ष पिताजी की आज्ञा से वन में रहना है। अब हमको कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ हमारे रहने से किसी ऋषि की साधना तपस्या में कोई विघ्न न हो और हम भी चैन से रह सके। पहले तो वाल्मीकि जी ने मजाक की, कहा राघव पहले कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ तुम न हो, तुम तो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। तुम तो राघव सर्वत्र सृष्टि के कड़कड़ में, जितने चींटी में उतने ही हाथी में हो, जितने हाथी में हो उतने ही चींटी में भी हो। लेकिन तुमने मनुष्य के नाते से पूछा है तो मनुष्य के नाते से मैं बताता हूँ। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और 14 स्थान शरीर के बाहर नहीं है। भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान तो हमारे शरीर में है। मंदिर में तो हम मिलान करने जाते हैं कि जो मन में बैठे हैं वही मंदिर में है या कोई दूसरे हैं। शरीर के बाहर कुछ नहीं है। याची देही याची डोला। ये जो मनुष्य का शरीर है ये भगवत प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए गए परलोक सहारा, पाए गए परलोक सहारा। बंधुओं और बहनों, भगवान का साक्षात्कार भगवत प्राप्ति केवल केवल और केवल मनुष्य शरीर को होती है, किसी दूसरी योनि को नहीं होती। देवता भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, देवताओं को भी भगवत प्राप्ति करनी होती है। मनुष्य शरीर धारण करके भारत में बैठकर तप करना पड़ता है, तब उनको भगवत प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो पुण्य कर सकता है, पाप छोड़ सकता है, भजन कर सकता है, तपस्या कर सकता है। देव योनि भोग योनि है, भोगी को भोगों से फुर्सत नहीं। पशु योनि पाप योनि है, इनको तो मालूम ही नहीं पुण्य और पाप क्या होता है। सांप जीवन भर विषैले दांतों से काटता रहता है, कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, सिंह हमेशा हत्याएं करता रहता है। केवल मनुष्य का शरीर मिला है। तो 14 स्थान बताए, कभी आगे समय मिलेगा उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
अंत में वाल्मीकि जी ने कह दिया कि जाओ चित्रकूट गिर करहु निवासु। यहाँ से थोड़ी आगे चित्रकूट नाम का स्थान है, वहाँ आप निवास करिए, बहुत अच्छा स्थान है। भगवान चित्रकूट आ गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, आए नहीं छा गए। जैसे पक्षी अपने अंडों पर छा जाता है पंख से, ऐसे चित्रकूट में भगवान छा गए। सीधे साधे भोले भाले कोल बिलों के सरल जीवन में भगवान डूब गए। 14 वर्ष की वनवास अवधि में भगवान 13 साल चित्रकूट में रहे, 1 साल में बाकी सब काम किया है। भगवान को भोले ही पसंद हैं, इसलिए शंकर जी ने अपना नाम भोला ही रख लिया। शंकर जी ने अपना नाम भोला इसलिए रखा कि भगवान को भोले ही पसंद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चित्रकूट में 3 प्रकार के लोग भगवान से मिलने आए। सबसे पहले अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तही काला। देवता आए सारे, भगवान ने खड़े होकर प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सब काहू। और भगवान ये कहना चाहते बड़े लोगों को खड़े होकर जरूर नमस्ते कर लिया करिए, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपको पता नहीं लगेगा और जब कितने झंझटों में आपको फंसा देंगे। इसलिए इनको प्रणाम करते रहोगे तो ये आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारे ब्रज की कहावत है, राम राम कर लो और बीच खेत में पर लो। ये बड़े लोगों की कमजोरी होती है कि इनके बड़प्पन को आप प्रणाम करते रहिए, नमस्कार करते रहिए, स्वीकार करते रहिए। और भगवान जानते हैं कि देवताओं के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इन्होंने मेरा राज तिलक नहीं होने दिया था, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। भगवान इसलिए हाथ जोड़कर नमस्ते करें, भले आदमियों वहाँ तो तुमने निकाल दिया, यहाँ तो चैन से हमको जीने दो। तो देवता अपना रोना रोने लगे, महाराज हम देवलोक खाली किए, दर दर मारे मारे घूम रहे, हमारा संकट कब दूर होगा। भगवान का चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इनको ये चिंता नहीं हुई कि भगवान राजपाट छोड़कर आए तो इनके लिए कोई झोपड़ी कोई और व्यवस्था करें। अपना रो, ये बड़े आदमी हमेशा स्वार्थी होते हैं, अपना ही रोना रोते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना। मैं यहाँ बाराबंकी की बात नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बम्बई की बात बोल रहा हूँ। बम्बई जाऊँगा, बम्बई में कहूँगा मैं बम्बई की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मद्रास की बात बोल रहा हूँ। लेकिन बड़े लोग सब जगह एक से होते।